बोला है भाई, अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप वर्दी हटा दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पूंजीवादियों का विधायक का खेल बनकर रह गया है थाना प्रभारी। अगर थाना प्रभारी से अगर आपकी बस की बात नहीं है, फिर हम बोल रहे हैं तो आप वर्दी उतार, आपको वर्दी लायक नहीं है, समझिए कि वर्दी के रूप में समझिए गुंडा मारी लोग छुपा हुआ लोग, हिजा लोग छुपा हुआ है। इसलिए सूरज की मां कह रही थी कि लास्ट उम्मीद भीम आर्मी के ऊपर है। भीम आर्मी के ऊपर ये उम्मीद उनका है। हम विश्वास दिलाते हैं कि भीम आर्मी उस उम्मीद को तोड़ने नहीं देगी, और जो भी उनके पास जो अपराधी जो लोग उनको हम सजा दिलाएंगे। और फिर से हम बोल रहे हैं कि पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भीम आर्मी तन मन धन के साथ उसमें खड़ी है, और प्रदेश कमेटी भी खड़ी है, और समय आने पर केंद्रीय कमेटी भी वो लोग भी आएंगे यहाँ पे। और वोट करते हैं दलित का, बात करते हैं संविधान का, बात करते हैं दलित का, और जब दलित के जब शोषण होता है तो आप हाथ हाथ तमाशा देख रहे हैं और यादव का पक्ष बात कर रहे हैं। भाई इसका मतलब केवल समाजवादी जातिवादी ये करता है। इसके बाद अध्यक्ष में जो लोग सम्मिलित हैं, जो मिली भगत है इस हत्याकांड में, हम लोग किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग या विधायक लोग हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीएसपी, कोई किसी को हम लोग नहीं बख्शेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है छपरा में, और छपरा के कोपा थाना क्षेत्र में है। और देखिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र रोशन जी। और देखिए राजेंद्र जी कोपा थाना क्षेत्र में आए हुए हैं। एक घटना हुआ है, संदिग्ध रूप में घटना, एक लाश मिलता है नदी में डूबे हुए एक युवक का। उसी बीच बात करेंगे राजेंद्र जी, क्योंकि थाना का घेराव और साथ साथ डीएम ऑफिस का भी घेराव करने जा रहे हैं, तो इसी बीच हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और जितने भी इस चैनल लोग देख रहे हैं सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके क्षेत्र में ये बस डीला गांव में एक घटना होता है, और उसी बीच आप लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए ये जो घटना जो घटी है बसडीला गांव में, जो सूरज कुमार जो लड़का जो था, देखिए सबसे बड़ी दुखद की बात ये है कि माँ बाप का सिर्फ अकेले ही था। अब सोचिए कि जो अपराधी जो लोग हैं, जो उनके मन में इतना जहर पैदा हो गया था कि एक लड़का जो है, मात समझिए कि 20 साल का लड़का था, और 20 साल के लड़के को लोग हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसको वहां से भगा दिया गया। भगा है हम बात बताएंगे, लेकिन जो हत्या जो किया उसको संरक्षण देने के लिए यहाँ के जो विधायक जो है उसका सबसे बड़ा उसमें हाथ है, उसमें सबसे बड़ा भूमिका है। लेकिन हम बता देना चाह रहे हैं कि इसमें जो लोग सम्मिलित हैं, जो मिली भगत है इस हत्याकांड में, हम लोग किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग या विधायक लोग हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीएसपी, कोई किसी को हम लोग नहीं बख्शेंगे। अब सोचिए कि दिन पर दिन आए दिन जो है बिहार में जितना दलित के जो हत्या, बलात्कार, शोषण हो रहा है, ये देख कर समझिए कि हम लोग मैंने चिंतित में पड़ गए हैं। अभी देखिए, अभी नवादा जिला के बाद देखेंगे वहाँ पे भी कुछ समुदाय के जो लोग हैं, लगभग 100 घर को लोग जला दिया गया वहाँ पे। मुजफ्फरपुर में देखेंगे कांड ऐसे हुआ। फिर अभी 3-4 दिन के बाद हुआ ईसापुर थाना में, देखिए एक और नोनिया का हत्या किया गया है। भाई क्यों दलित समाज का हत्या? लेकिन राजेंद्र जी आप रोकेंगे, लेकिन यहाँ कोपा थाना का जो कांड आज लगभग 1 महीने पूरे हो गए, अभी तक प्रशासन एक्शन नहीं दिखाई दे रही। देखिए प्रशासन इसलिए नहीं ले रहा है कि इसमें यहाँ के जो विधायक जो उसे वो दबाव दिया है, और दबाव दिया है तो उसी को हम लोग प्रशासन को समझिए कि अकल खोलने के लिए कहिए तो, चाहे उसका कान उठने के लिए कहिए तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और जो भी हम बोल रहे हैं कि विधायक का सबसे बड़ा हाथ है। अभी हम लोग 30 तारीख को इसी को लेकर जो हम लोग आंदोलन हम लोग करेंगे, हम लोग डीएम ऑफिस हम लोग घेराव करेंगे, और तमाम इसमें जो भी लोग हैं, जो भी संगठन के लोग हैं, चाहे अदर संगठन के लोग हैं, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, सबको हम लोग बुला रहे हैं, और उस दिन हम लोग आंदोलन करेंगे। और जो इसमें जो विधायक के रूप में जो चेहरा जो छुपा है, प्रशासन के रूप में जो आपराधिक जो चेहरा छुपा है, उस सबका नकाब हम लोग उतारेंगे हम लोग इसमें, इसी आंदोलन में हम लोग। और सोचिए इस बात को, देखिए कि जिस लड़का का हत्या हुआ है, उस लड़के का हत्या 3 लोग, उस साथ में 3 लोग था, जिसमें 2 आदमी वहां से भाग गया। कुछ लोग कहना ये है कि लड़का जो है पानी में डूब के मर गया। अब हम लोग 3 आदमी हैं, अब 3 आदमी अगर हम मर जाएगा, घर डूबते हैं, तो आप हमको छोड़ के भागिएगा कि हमको बचाइएगा? आपसे हम पूछ रहे हैं, बचाएंगे, बताइएगा। अब बताइए, जब वहाँ जो बचाने वाला वहां से वो भाग गया, भागने के बाद जिसकी जो भागा है और जो हत्या हुआ, पानी में डूबकर जो हत्या किया गया, वहां पे जो भागा अपराधी उसका गाड़ी भी वहीं पे है। जो अपराधी भागा उसका गाड़ी वहीं पे है। फिर भी जो लोग यहाँ के जो विधायक है, प्रशासन जो है दबाव में आके बोल रहा है कि इसका हत्या नहीं किया गया, आदमी डूब के मरा है। अब बताइए इसके मैंने संबंधी महसूस क्या है? जो अगर थाना प्रभारी को बोल रहा है भाई, अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप वर्दी हटा दीजिए। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पूंजीवादियों का विधायक का खेल बनकर रह गया है थाना प्रभारी। अगर थाना प्रभारी से अगर आपकी बस की बात नहीं है, फिर हम बोल रहे हैं तो आप वर्दी उतार, आपको वर्दी लायक नहीं है, समझिए कि वर्दी के रूप में समझिए गुंडा मारी लोग छुपा हुआ लोग, हिजा लोग
छिपा हुआ है, इसलिए हम लोग जाएंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है पीड़ित परिवार के माध्यम से कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ किया गया है। बिल्कुल अच्छे से बोल रहे हैं कि ये देखिए हम स्पष्ट हम कह रहे हैं, हम देखिए हमको वोट का जितना मतलब नहीं है, चाहे कोई भी, इसमें सत्येंद्र यादव का इसमें हाथ है। खुद हम पीड़ित परिवार से और लोगों से हम पूछा किए हैं, उसमें सत्येंद्र यादव उस अपराधी को बचाने के लिए इन लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला गया है। तो सत्येंद्र यादव उस अपराधी को काहे बचाएंगे? जातिवाद करते हैं। आप बताइए, जो आदमी जो है चुनाव जब आएगा तब संविधान की बात कीजिएगा, दलित की बात कीजिएगा, और कान्हा बाबा साहब की बात कीजिएगा, गौतम बुद्ध की बात कीजिएगा। जब चुनाव जैसे खत्म होता है तब सियार हाल होगा। देखिएगा सियार जो होता है, बहुत पानी, हम लोग तीसरी क्लास से हम लोग पढ़े हुए थे, सियार जो था वो जाके एक नीला रंग था उसमें गिर गया। अब इसको लगा कहना भाई हम अब सबसे हम हट के हो गए, लेकिन हुआ का जब सियार जब जो बोलने लगा तो अब तो अपना असली जो वहाँ पे जो था तो आ ही गया, तो वो भी बोलने लगा। तो सत्येंद्र यादव उसी में के हैं, विधायक हैं, लेकिन अभी मनुवादी मानसिकता के लोग ये लोग हैं। अगर रियल में अगर दलित के अगर हित में अगर बात करते तो यहाँ पे आना चाहिए, उनको आंदोलन करना चाहिए भाई उनको, कि जो भाई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है तो कम्युनिस्ट पार्टी सबको जानता है कि आंदोलन करती है, लेकिन कहाँ चले गए उनके विधायक की भाई आप वोट लेते हैं दलित का, बात करते हैं संविधान का, बात करते हैं दलित का, और जब दलित के जब ऊपर शोषण होता है तो आप हाथ बांध के तमाशा देख रहे हैं और यादव का पक्ष बात कर रहे हैं भाई। इसके मतलब के भी समाजवादी विचारधारा के लोग जातिवादी ये करता है। इसके बाद अध्यक्ष आपसे आपको रोकेंगे, क्या आप आने से पहले थाना के साथ बात की एक बार? इसके पहले भी हम कई बार जब घटना घटा उस समय भी हम थाना पर हम बातचीत किए, तो थाना पर इतना मूर्खाई किया कि आप बताइए, जो देखिए उसमें आवेदन में नाम दर्ज है, एक शाह है जो ओबीसी में आता है और यादव है, दोनों लोग ओबीसी से आता है, एससी से में लग सकता है इसमें। तो उसमें क्या किया कि दबाव में आकर थाना प्रभारी उस एससी भी उसमें छोड़ दिया, नहीं डाला उसमें, एक्ट नहीं लगाया उसमें। अब इसलिए नहीं लगाया कि लोग जानता है कि इनके पास यही हथियार है, और कुछ मान लीजिए अगर गरीब आदमी है, अगर लगता है तो कुछ मुआवजा भी मिल जाएगा, वहीं से केस कमजोर करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब थाना पर के पास हम कॉल किए तो बोल रहे सर हमसे गलती हो गया, हमको 3 दिन हम समय दीजिए, हम लिख हम भेजते हैं, इसे हम लगवा देते हैं। फिर हम 3 दिन के बाद कॉल किए तो बोला कि सर हम भेज दिए हैं लिख कर। फिर हम गए एसपी साहब के पास, एसपी साहब से हम मिले, अपनी सारी बात रखे। हम बोले कि सर अगर न्याय नहीं मिलता है पीड़ित परिवार को, तो जो लोग आप हैं, चाहे डीएसपी साहब या थाना प्रभारी, सबको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, आप लोग जवाब देना होगा भाई कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद हम चले गए, हम लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली के बाद चंद्रशेखर भाई से हम लोग मिले, सब कुछ हम लोग बातचीत किए। तो इसी सब कमेटी के लेकर, जिला के लेकर 30 तारीख को हम लोग डीएम ऑफिस हम लोग घेराव करेंगे, और तमाम जिला में जितने भी घटना घटी है तमाम वहाँ पर हम लोग का मुद्दा रहेगा, जमीनी मैटर हो, चाहे बलात्कारी मैटर हो, चाहे जैसे भी मैटर हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का सबको लेकर हम लोग रखेंगे उसमें। हम लोग 30 तारीख को हम लोग उस आंदोलन में हमारे बिहार के जो नेता जो है, आजाद समाज पार्टी के जो आजाद जी वो भी आएंगे, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी वो भी आएंगे, और तमाम बक्सर के भी लोग आएगा, पटना के लोग आएगा, आरा के लोग आएगा, और इधर सिवान और गोपालगंज के सारे लोग उसमें लोग आएंगे। ये आंदोलन जो होगा ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग करेंगे, और ये आंदोलन समझिए कि एसपी और डीएम को हम लोग कुर्सी हिलाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद अगर कोई भी एक भी भीम कार्यकर्ता को जाता है, डीएसपी की अगर बात करता है, चाहे एसपी से बात करता है, डीएम से बात करता है, तो सबसे पहले भीम आर्मी का वो नाम लेगा, पहले भीम आर्मी काम करेगा। ये हम लोग तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और 30 तारीख को हम लोग पूरा भव्य रूप से हम लोग लगभग हजारों की संख्या हम लोग आंदोलन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे, आप लोग भी उस दिन आइए, इस आंदोलन में आप लोग साथ दीजिए। सूरज की माँ कह रही थी कि लास्ट उम्मीद भीम आर्मी के ऊपर है। भीम आर्मी के ऊपर ये उम्मीद उनका है, हम विश्वास दिलाते हैं कि भीम आर्मी उस उम्मीद को तोड़ने नहीं देगी, और जो भी उनके पास जो अपराधी जो लोग उनको हम सजा दिलाएंगे। और फिर से हम बोल रहे हैं कि पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भीम आर्मी तन मन धन के साथ उसमें खड़ी है, और प्रदेश कमेटी भी खड़ी है, और समय आने पे केंद्रीय कमेटी भी वो लोग भी आएंगे यहाँ पे, और सूरज भाई को न्याय दिलाने के लोग काम करेगा इसमें। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद।